विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों की। ये तथ्यात्मक प्रश्न आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इन तथ्यात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ छोटे छोटे प्रश्न। प्रश्न है, धातु के एक विलगित आइसोलेटेड गोले को, धातु का एक विलगित है, आइसोलेटेड गोला है, इस गोले को धनावेश दिया जाता है, इसको हमने धनावेश दिया जाता है। तो प्रश्न ये है कि क्या इसका द्रव्यमान घटेगा अथवा बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोला जो लिया गया है ये आइसोलेटेड गोला है। अब इसका उत्तर है कि चूंकि हमने इसको धनावेश दिया है तो धनावेश देने से ऋणावेश बाहर निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से इसका द्रव्यमान घटेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस चालक गोले को क्या अधिक आवेश दिया जा सकता है। यानी हमारे पास एक खोखला गोला है और उसी ही साइज का यानी उतनी ही त्रिज्या का एक ठोस गोला है। ये गोला हमारा खोखला है और दूसरा जो गोला है हमारा यह ठोस गोला है। प्रश्न ये है कि क्या इस ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। अगर हाँ तो कारण दीजिए, ना तो कारण दीजिए। तो इसका उत्तर है कि इसको अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है। अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आवेशित चालक को, जब भी हम किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। तो बाहरी पृष्ठ चूंकि समान त्रिज्या हैं तो समान त्रिज्याओं में उसका जो आवेश है वो बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा, अतः अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा यह कहता है कि कुछ दूरी पर स्थित, यानी कुछ दूरी पर स्थित एक आवेश है +2 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकूलम। इनके बीच 5 न्यूटन का बल लग रहा है। दोनों के बीच में 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श करा दिया जाए, दोनों आवेशों को क्या करा दें, परस्पर स्पर्श करा दें और वापस उतनी ही दूरी पर ले जाकर रख दें, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो दोनों के बीच कितना बल लगेगा ये हमें जवाब देना है। तो दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर कुल आवेश 0 हो जाएगा। दोनों चार्ज जो हमने लिए थे, यदि हमने उनको स्पर्श करा दिया तो स्पर्श कराने के बाद कुल आवेश उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः उनके बीच कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, कोई भी बल वहां पर एक कार्य नहीं करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन, निश्चित दूरी पर स्थित है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच एक F बल कार्य कर रहा है। प्रश्न यह है, इतनी ही दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच कितना बल कार्य करेगा। यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस समान है तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो यहां पर हमारा उत्तर है, यहां पर भी F बल ही कार्य करेगा क्योंकि प्रोटॉनों पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है। यानी दोनों के ऊपर आवेश समान है तो बल भी दोनों की स्थिति में समान ही लगेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धातु का एक गोला है, नाम है उसका A और उस पर +10 μC आवेश है, 10 माइक्रोकूलम उसके ऊपर आवेश है। इसे दूसरे समान गोले के, यानी इतना ही बड़ा समान गोला है हमारे पास, उस समान गोले से, जिसका नाम हम कह सकते हैं B, से स्पर्श कराया जाता है। इसको स्पर्श करा जाता है तो A पर कितना आवेश रह जाएगा। तो इसका उत्तर है A पर आवेश रह जाएगा +5 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर जो आवेश रहेगा वो +5 माइक्रोकूलम रह जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
दो समान द्रव्यमान के एक समान गोले, एक को प्लस क्यू आवेश दिया, दूसरे को माइनस क्यू कूलाम आवेश दिया, क्या उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे? दो समान द्रव्यमान के एक समान गोले, द्रव्यमान समान है, साइज समान है, एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू आवेश दिया, क्या इनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे? इसका उत्तर है यस, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग होंगे, क्योंकि जिसको आपने प्लस क्यू आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश देने से वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने से उसका द्रव्यमान घटेगा, इस गोले का द्रव्यमान घटेगा। जहां पर आपने माइनस क्यू आवेश दिया है, माइनस क्यू आवेश देने से आवेशित गोले का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता के कारण इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक अनावेशित धातु का गोला सिल्क के धागे से एक समान विद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। एक अनावेशित गोला है और इस गोले को सिल्क के डोरे से, धागे से बांधकर एक समान विद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। यहां पर दो प्रश्न हैं, ए और बी। पहला प्रश्न सुनिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? गोले के अंदर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? गोले के अंदर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर बी, इसी पार्ट का, यदि गोला आवेशित हो तो उसके अंदर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यानी पहले प्रश्न में उसने कहा है कि गोले के अंदर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, और दूसरी कंडीशन में यदि ये गोला आवेशित हो तो अंदर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका आंसर हम बताते हैं कि इसका आंसर ये है कि दोनों ही स्थिति में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दोनों ही स्थिति में कितनी होगी? शून्य होगी। उसका कारण हम पहले भी पुराने प्रश्न में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि चालक को जब भी कोई आवेश दिया जाता है तो आवेश सिर्फ उसके बाहरी पृष्ठ पर ही स्थित होता है, बाहरी सतह पर ही स्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आप एक कार में जा रहे हैं, आप एक कार के अंदर जा रहे हैं, कार के अंदर बैठे हुए हैं आप, और यदि बिजली गिरने वाली हो, आकाशीय बिजली अगर ऊपर से गिरने वाली हो, तब आप क्या करेंगे? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है, हमें इसकी खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऐसा करने से यदि बिजली गिरती है तो बिजली गिरने के कारण जितना भी आवेश कार के ऊपर आएगा वो सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर ही रह जाएगा, अंदर तक आपको प्रभावित नहीं करेगा, जिससे हम सुरक्षित रह पाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथियों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।